अरे हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदुओं, अरे आरएसएस के लोगों, ये देश तुम्हारी बाप की बपौती जागीरदारी नहीं है। इस देश में मुसलमान भी रहता है, इस देश में ईसाई भी रहता है, इस देश में बैकवर्ड भी रहता है, इस देश में बौद्ध भी रहता है, इस देश में सिख भी रहता है। हिंदू राष्ट्र तुम कैसे कर पाओगे? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि तुम्हारे लिए मनुस्मृति तैयार है, तुम्हारे पीछे झाड़ू आगे हाड़ी, तुम्हारी शिक्षा को रोक दिया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, हे मेरे अनुयायियों, तुम्हें संविधान की रक्षा करना। यदि संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, और मैं जिंदा हूँ तो तुम जिंदा हो। संविधान जिंदा है तो तुम जिंदा हो। बहन सीमा कुशवाहा, मैं तुमसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बैकवर्ड के बहुत महापुरुष हुए, तुम ओबीसी समाज से आती हो, लेकिन जैसे ये समाज, दलित समाज तुम्हारा सम्मान कर रहा है, मैं चाहता हूँ देश में ओबीसी और बैकवर्ड भी तुम्हारा वैसे सम्मान करे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन रामस्वरूप वर्मा कहते थे, बैकवर्ड ब्राह्मण के कहने से वो दलित पर जुल्म करता है। जितना बड़ा ब्राह्मणवादी और मनुवादी बैकवर्ड है, उतना बड़ा कोई नहीं। मैं कहता हूं, जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा। ये सरकार के यहाँ पर जातिवादी लोग बेलगाम हो गए। जातिवादी लोग, जो उत्पाद है जातिवाद, उसकी जड़ में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस जातिवाद के लिए आपको मालूम होना चाहिए, आप डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हो क्योंकि जब सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की गवर्नमेंट आई तो सारे लोग घबराते थे, अरे काय की ताली बजा रहे हो? संसद भवन उनका है, विधायिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, सारा का सारा मीडिया उनका है। तुम्हारा हक है जो ताली बजा रहे हो, तुमको विधायिका में आना पड़ेगा, तुम्हें संसद में पहुंचना पड़ेगा, तुम्हें जो है जज बनना पड़ेगा। मिटा दो जमाने से कुनबा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती। ये कब मिटेगा? जब तुम सत्ता में आओगे, हुकूमत में आओगे। हुकूमत में बहुत बड़ी ताकत होती है। राजा अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। जब आप सत्ता में नहीं आएंगे, ना कोई धर्म चलेगा, ना कोई समाज चलेगा, ना समाज की विचारधारा चलेगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो यहाँ 14% वोट था बीएसपी का, 1% हो गया। जो 23% वोट था वो 12% रह गया उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा परिवर्तन है? ये कौन सा आंदोलन है? तुम लोग चुप बैठे हो, आप लोग आते हो और झाड़ू में वोट डालाते हो। तुम लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत भावुक हो। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कोई गंदा तावीज नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कोई झाड़ फूंक नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती कोई वैष्णो देवी का गाना नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती माता ने बुलाया है, वो जयंती नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जयंती एक चिंतन है, एक मनन है। तुम लोग डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाते हो एक दिन, लेकिन तुम्हारा दुश्मन 365 वर्ष तक तुमको घेरने की तैयारी करता है। कभी इस पर चिंतन करना, तुम लोग अम्बेडकर जयंतियां करना भूल जाओगे, और शायद 2024 में यदि ऐसा हुआ तो ना तुम डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मना पाओगे, ना तुम बुद्ध जयंती मना पाओगे। तुम लोग गाने में मशगूल हो रहे हो। तुम लोग अम्बेडकर जयंतियों में अतिथियों को बुलाकर माला डालने में और उनका स्वागत करने में इमोशनल हो रहे हो। तुम्हारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन खत्म की जा रही है, तुम्हारे दिन रात तुम्हारे ऊपर तलवारें चल रही हैं, और तुम लोग इतने इमोशनल हो, जो भी आ जाए उसको मालाओं से लाद देते हो, चाहे भंते करुणाकर हो। तुमको ये नहीं दिखा जा रहा है कि तुम्हारा
डिमोशन हो रहा है। या तुमको पढ़ने का अधिकार दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तुमको पढ़ने का अधिकार न देते तो तुमको नौकरी कहां से मिलती? तुमको नौकरी मिली तो तुम बड़े बड़े बंगलों में और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर वो एलसीडी का टीवी लगाकर देख रहे हो, लेकिन तुम्हारी नौकरियों के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। नौकरी कहां करोगे? नौकरी कहां